पे बैठ के मौला अली को गालियां दी जाती हैं। ये तारीख में ये दौर भी आया, आप पढ़ें तारीख, बनु उमैया का ऐसा दौर भी दुनिया ने देखा है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था, मन सब्बा अलीयन फकद सब्बानी, जिसने मेरे अली को गाली दी उसने मुझे गाली। और लोगों ने मिंबरों पे बैठ के बाकायदा हुकूमत की तरफ से ये जो है वो कानून था कि तुम्हारा खुतबा मुकम्मल नहीं होगा जब तक अली को गाली नहीं दो। ये लम्हे भी आए। नाजरीन, सही मुस्लिम की 240 नंबर हदीस है। सैयदना मौला अली फरमाते हैं, उस जात की कसम जिसने दाने को फाड़ा और अनाज निकाला और रूह को तख्लीक किया। नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया था, अल्ला युहिब्बनी इल्ला मुमिन वला युबगिदनी इल्ला मुनाफिक। ए अली, सिवाय मोमिन के कोई तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा और सिवाय मुनाफिक के कोई तेरा बुग़्ज़ अपने दिल में नहीं रखेगा। यहाँ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली की मोहब्बत को ईमान का जुज़े कामिल करार दिया। लेकिन बनु उमैया के दौरे मलूकियत में एक ऐसा वक्त भी गुजरा है कि जब किसी वाइस का वाज और किसी खतीब का खुतबा उस वक्त तक पाया तकमील को नहीं पहुंचता था कि जब तक वो अखी रसूल सैयदा कायनात के सर के ताज हसन और हुसैन के बाबा बाबे मदीनतुल इल्म ताजदार हल अता मुराद कुल कफा सखावत के समुंदर शुजाअत के गजनफर हैदर कर्रार हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम पर लानत नहीं करता था। सिहाय सित्ता की दर्जनों हदीसें इस बात की तायीद करती हैं। सही मुस्लिम में 6229 नंबर पर हदीस है। बुखारी में भी इसका एक तुर्क मौजूद है और बुखारी का नंबर है 3703। लेकिन मैं सही मुस्लिम के अल्फाज पढ़ रहा हूँ। सैयदना सहल बिन साद अस्सादी बयान फरमाते हैं कि बनु उमैया के दौरे मलूकियत में आले मरवान में से एक शख्स को मदीना का वाली बनाकर भेजा गया। उस गवर्नर ने सैयदना सहल को बुलवाया और हुक्म दिया कि वो सैयदना अली को गाली दें। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। सैयदना सहल ने साफ इनकार फरमा दिया। फिर इस इनकार पर उस गवर्नर ने कहा कि चलो कम से कम इतना ही कह दो कि अबू तुराब पर अल्लाह की लानत। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। उसकी इस बात पर सैयदना सहल ने फरमाया कि सैयदना अली को तो अबू तुराब से बढ़कर कोई नाम महबूब ही नहीं था, वो तो इस नाम से पुकारे जाने पर खुश हुआ करते थे। इस पर उस वाली मदीना ने कहा कि हमें सारी बात सुनाओ कि उनका ये नाम क्यों कर रखा गया। तो सैयदना साल बिन अस्सादी ने ये पूरा वाकया बयान किया कि जब सैयदना अली और सैयदा फातिमा में कुछ नाराजगी हो गई और सैयदना अली मस्जिद नबवी में चले गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए और हजरत अली के जिस्म पर लगी हुई मिट्टी को साफ करते हुए फरमाया, अबू तुराब उठो, अबू तुराब उठो। इस वजह से हजरत अली को यह नाम बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन वो शख्स जो वाली मदीना बनकर आया कहता है अबू तुराब पर अल्लाह की लानत। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। नक़ल कुफ्र कुफ्र न बाशद। खैर, सुनन नबी दाऊद में एक हदीस है 4650 नंबर पर। मुस्नद अहमद में इसका एक तुर्क है 1629 नंबर पर। मैं भी दाऊद के अल्फाज पढ़ रहा हूँ। सैयदना रियाह बिन हारिस ताबई रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि मैं फलां शख्स के पास कूफा की मस्जिद में बैठा था और अहले कूफा भी मौजूद थे। सैयदना सईद बिन जैद वहां तशरीफ लाए तो उस फलां शख्स ने उन्हें खुशामदीद कहा और तख्त पर अपने पांव वाली तरफ पास बैठा लिया। इसी दौरान वहां एक कूफी शख्स आया जिसका नाम कैस बिन अलकमा था। उस फलां शख्स ने उसका भी इस्तकबाल किया। फिर उस कैस बिन अलकमा ने मुसलसल गाली गलोच शुरू कर दी। उस पर सैयदना सईद बिन जैद ने दरियाफ्त फरमाया, ये किसे गालियां दिए जा रहा है। उस फलां शख्स ने कहा कि सैयदना अली बिन अबी तालिब को गालियां दे रहा है। सैयदना सईद बिन जैद ने अफसोस से फरमाया, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे सामने अस्हाबे रसूल को गालियां दी जाती हैं और तुम फलां शख्स इस जुर्म को ना तो बुरा समझ रहे हो और ना ही मना करते हो, जबकि इसके बरक्स मैंने खुद रसूलुल्लाह को ये इरशाद फरमाते हुए सुना था और मैं कोई मन घड़त बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब नहीं करूंगा कि कल रोजे कयामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होने पर मुझे जवाबदेही भुगतनी पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सैयदना अबू बकर जन्नती, सैयदना उमर जन्नती, सैयदना उस्मान जन्नती, सैयदना अली जन्नती, सैयदना तलहा जन्नती, सैयदना जुबैर जन्नती, सैयदना साद इब्न अबी वक्कास जन्नती हैं और सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती हैं। और अगर मैं चाहूं तो 10वें खुश नसीब का भी नाम बता सकता हूं। फिर सैयदना सईद बिन जैद
आजिजी के बायस खामोश हो गए। तो लोगों ने बाइसरार पूछा कि वो 10वें कौन है? तो फरमाया वो शख्स सईद बिन ज़ैद यानी कि मैं हूं। फिर फरमाया तुम सब कान खोलकर सुन लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में किसी सहाबी का चेहरा गुबार आलूद होना तुम में से किसी के सारे उम्र के नेक आमाल करने से बेहतर है। सैयदना नूह अलैहि सलाम जितनी भी अगर कोई उम्र पा जाए, तब भी किसी सहाबी का चेहरा अगर नबी की मैयत में गर्द आलूद हुआ था तो वो तुमसे बेहतर है। ये जवाब दिया सैयदना सईद बिन ज़ैद ने उस शख्स को कि जो मिंबर पर मौला अली को गालियां दे रहा था। नाजरीन, यहां एक वजाहत कर दूं कि हदीस में फलां शख्स से मुराद ये वाली मदीना जिसे बनु उमैया के दौरे मलूकियत में मदीने का गवर्नर बनाकर भेजा गया था वो मुराद है। ये फलां शख्स मैंने हदीस के तर्जुमे में दाखिल नहीं किया, बल्कि ये मुहद्दिसीन की इस्तिलाह है जिससे मुराद वाली मदीना है। खैर, सुनन नबी दाऊद की 4648 नंबर हदीस सैयदना अब्दुल्ला ताबई रहिमहुल्लाह बयान करते हैं कि जब फलां शख्स कूफा में आया तो उन्होंने फलां शख्स को खतीब मुकर्रर किया और उस फलां शख्स की तकरीर सुनकर सैयदना सईद बिन ज़ैद ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, इस जालिम को देख रहे हो जो सैयदना अली पर लानत कर रहा है। फिर सैयदना अब्दुल्ला बई रहिमहुल्लाह बयान करते हैं कि फिर सैयदना सईद बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 9 अफराद के बारे में जन्नती होने की गवाही दी। और ये वही हदीस है जो मैंने पीछे बयान की कि वो 10 अफराद जो अशरा मुबशरा में से हैं उनका तस्करा किया। लेकिन किस वजह पर? कि जब एक शख्स को देखा कि जो मिंबर पर खड़े होकर मौला अली पर लानत कर रहा था, सब्बो शतम कर रहा था। खैर, सुनन निसाई अल कुबरा की हदीस 8477 नंबर सैयदना अबू बकर बिन खालिद ताबई रहिमहुल्लाह बयान करते हैं कि मैं सैयदना साद बिन मालिक को मदीना मुनव्वरा मिलने गया तो वो हमसे पूछने लगे कि मैंने सुना है कि तुम अली को गाली देते हो। मैंने अर्ज किया, क्या वाकई आपने हमारे मुताल्लिक ऐसी बात सुनी है? तो उन्होंने फरमाया, हाँ ऐसा ही है, और शायद तुमने भी उन्हें गाली दी होगी। मैंने अर्ज की, अल्लाह ताला की पनाह कि हम कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। सैयदना साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सैयदना अली बिन अबी तालिब को कभी गाली ना देना। बेशक अगर मेरी मांग यानी सर के दरमियान आरा भी रख दिया जाए और मेरी जान जाने का मुझे खौफ भी लाहक हो, तब भी मैं सैयदना अली को गाली नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना अली के फजाइल में बहुत कुछ सुन रखा है। अब इसी तरह एक हदीस मुस्तदरक लिल हाकिम में 6121 नंबर सैयदना कैस बिन अबू हाजिम ताबई रहिमहुल्लाह बयान करते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा के बाजार में घूम फिर रहा था। इसी दौरान जब मैंने अहजार नामी जगह पर पहुंचा तो देखा कि लोग एक घोड़सवार के गिर्द जमा हैं और वो घोड़सवार सैयदना अली बिन अबी तालिब को गालियां बक रहा है, और वो लोग उस गुस्ताख घोड़सवार को मना करने के बजाय उसके गिर्द मजमा लगाकर खड़े हुए हैं और सुन रहे हैं। इसी दौरान इत्तेफाकन सैयदना साद बिन अबी वक्कास वहां तशरीफ ले आए और पूछा, ये क्या हो रहा है? लोगों ने अर्ज की, ये शख्स सैयदना अली बिन अबी तालिब को गालियां दे रहा है, नाउद बिल्लाह मिन जालिक। इस पर सैयदना साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े तो लोगों ने एहतरामन उनके लिए रास्ता खुला कर दिया और वो शख्स और उस शख्स के सामने जाकर खड़े हुए और फिर फरमाया, ए शख्स, तू किस बिना पर सैयदना अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु को गालियां दे रहा है? क्या वो सबसे पहले मुसलमान नहीं हुए थे? क्या वो सबसे बढ़कर इल्म रखने वाली शख्सियत नहीं थे? साद बिन अबी वक्कास ने मजीद फजाइल जिक्र करते हुए यहां तक फरमाया, क्या वो रसूलुल्लाह की साहबजादी के रिश्ते से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद नहीं थे? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलम बरदार नहीं थे? फिर साद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना मुंह किबला की तरफ किया और दोनों हाथ उठाकर दुआ की, अल्लाह ताला, ये शख्स तेरे वलियों में से एक वली को गाली बक रहा है, इस हुजूम के मुंतशिर होने से पहले पहले इसे अपनी कुदरत का मुजाहिरा दिखा दे। सैयदना कैस बिन अबू हाजिम ताबई रहिमहुल्लाह बयान फरमाते हैं कि अभी हम मुंतशिर भी नहीं हुए थे कि उस गुस्ताख की सवारी जमीन में धंसने लगी और उसकी सवारी ने उसको खोपड़ी के बल पत्थरों पर पटक दिया, जिसकी वजह से उस सैयदना अली बिन अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के गुस्ताख सवार का दिमाग फट गया और वो वहीं मर के रह गया। सहाबी रसूल की दुआ का ये असर हुआ कि अल्लाह ने दुनिया में ही उस गुस्ताख और बदबख्त को मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम पर लानत करने की सजा दे दी। खैर, ये वो वक्त था कि जब मिंबरों पर मौला अली पर लानत की जाती थी, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक।
کسی وائز کا واز اور کسی خطیب کا خطبہ اس وقت تک پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتا تھا کہ جب تک یہ لوگ ممبر پر کھڑے ہو کر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پر لعنت نہیں کر لیتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. خیر، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کب اور کس طرح اس بدعت کا خاتمہ ہوا اور کس نے اس بدعت کا خاتمہ کیا جو تبرہ کی صورت میں، اہانت اور تنقیص کو بیان کرنے کی صورت میں ممبروں پر آل امیہ کے دور میں شروع کی گئی تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب